Very good afternoon, students. I am here again, and today we are talking about exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है और कहाँ बॉडी में हमारे कहाँ कहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर दी एल्वेलाई एंड टिश्यूज़. जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला था, जो हमारा कंप्लीट डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होता है, यानी कि CO2 और ऑक्सीजन दोनों का जो कंप्लीट डिफ्यूज़न होता है वो एल्वेलाई के अंदर होता है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक हमारा एल्वेलाई में हो गया. दूसरा हमारा कहाँ होता है? टिश्यूज़ में. टिश्यूज़ में कैसे कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पहले हार्ट के पास में आता है. हार्ट उसको ट्रांसफ़र करता है हमारे लंग्स के पास में. लंग्स में हमारे क्या बचता है, और उसके बाद में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में फिर से ट्रांसपोर्ट होता है. तो इस तरह जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है हमारी, वो दो साइड्स पे होती हैं. एक है हमारी एल्वेलाई एंड सेकंड है हमारी टिश्यूज़. टिश्यूज़ यानी कि जो हमारे बॉडी है, बॉडी पार्ट्स है, वहाँ पे आरबीसी के अंदर मिलकर ब्लड कैपिलरीज में वो हमारे हार्ट तक जाता है. हार्ट उसको लंग्स के पास में फ़िल्टर होने के लिए भेजता है. देन फिल्टर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में आकर फिर से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है. तो इस तरह जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की दो साइड्स होती हैं वो हमारी एल्वेलाई और टिश्यूज़ होती हैं. इट अकर बाय सिंपल डिफ्यूज़न मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इसका जो डिफ्यूज़न है हमारा कंप्लीट डिफ्यूज़न, यानी कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं, कि एक इनटेक और एक आउटटेक हो रही है, उसका जो कंप्लीट डिफ्यूज़न हो रहा है उसमें कुछ हमारे प्रेशर और कुछ कंसनट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो यूज़ हो रहे हैं. पहला अफेक्ट्स क्या करता है? थिननेस ऑफ द मेम्ब्रेन. थिननेस ऑफ द मेम्ब्रेन यानी कि जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन की क्या होगी, फाइनें होगी. जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन फाइन होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे जो है प्रेशर कितना होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा. उतनी ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा. सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन की जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा होगा. प्रीमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. प्रीमेबिलिटी यानी कि उसका जो प्रीमेबल कि अगर एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी. देन उसमें सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस कि सॉलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, कौन सी गैस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है. तो मैं आपको बोल दूं कि 20 to 25% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन दी आरबीसी. यानी कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर मोर सॉल्युबल जो है हमारी वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है देन O2. ओके, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस में किसकी ज़्यादा सॉलिबिलिटी है? ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की रखती है, वो भी 20 to 25% सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रखता है इन आरबीसी. ओके, नेक्स्ट है इसमें पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट. अब पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं. कि पार्शियल प्रेशर मतलब होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. कि एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है. ओके, तो उन मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी इंडिविजुअल गैस को अलग करना, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर. ओके, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड यानी कि हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, कि किसी भी इंडिविजुअल गैस का मिक्सचर में से अलग होना, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर. ओके, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारा हमने जाना कि हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं यहाँ पे दो साइड्स हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की. फर्स्ट वन इज़ एल्वेलाई एंड सेकेंड इज़ टिश्यूज़. और कैसे एल्वेलाई में डिफ्यूज़न होता है, कंप्लीट डिफ्यूज़न हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एल्वेलाई में होता है. और कैसे हमारा जो साइड्स है एक डिफ्यूज़न की वो टिश्यूज़ होती हैं. तो उन दोनों साइड्स पे कैसे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो देखते हैं. ये टेबल है हमारे पास में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की. कि हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है देखो दो साइड्स पे होता है. पहली है हमारी एल्वेलाई और सेकंड है हमारी टिश्यू. कि रेस्पिरेटरी गैस कौन सी है हमारी बॉडी में? सिर्फ दो ही गैस होती है जो रेस्पिरेटरी गैस होती हैं. फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड ऑक्सीजन. ओके, और वैसे तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, बट एयर में हमारे जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है यही दो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं. एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेरिक एयर में 159 जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन की होती हैं और 0.3 जो है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है. अब एल्वेलाई में क्या होगा? जो इनका पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि जब हम किसी भी एयर के मिक्सचर में से किसी इंडिविजुअल को अलग करते हैं, दैट इज़
पार्शियल प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है P, वो किसका 104 जो है वो हमारा ऑक्सीजन का होता है और 40 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो इसी तरह जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड जो हमारी रेंज होती है, डीऑक्सीजनेटेड कौन सी ज़्यादा होती है ये हम जानते हैं। डीऑक्सीजनेटेड में हमारी ऑक्सीजन 40% होता है और 45% जो डीऑक्सीजनेटेड है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम जानते हैं किसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, 95% हमारा ऑक्सीजन होता है और 40% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में जो इनका डिफ्यूज़न होगा ऑक्सीजन का होता है 40% और 45% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अब ये परसेंटेज और कैसे साइड्स, दोनों साइड्स ने डिफ्यूज़न किया एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करके, ओके। क्योंकि एल्वियोलाई से क्या करते हैं हम जानते हैं कि जो डिफ्यूज़न हो रहा है, क्या नहीं कैसे डिफ्यूज़न होता है कि हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है। कैसे जाती है, हमारे लंग्स में आती है, लंग्स से एल्वियोलाई में आती है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आई, ठीक है। अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आने के बाद हमारी जो बॉडी यानी कि टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर आएगी, हमारी आरबीसी से एल्वियोलाई में आएगी। देन हम उसको क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। तो कंप्लीट डिफ्यूजन कहाँ पर हुआ, हमारा एल्वियोलाई के अंदर हुआ। दोनों गैसेस कहाँ पर एक्सचेंज हुई, एल्वियोलाई में हमारे लंग्स से ऑक्सीजन आई और हमारी टिश्यूज से यानी कि आरबीसी से हमारी एल्वियोलाई के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कितनी लेयर्स को क्रॉस कर कर एल्वियोलाई से बाहर आती हैं, ऑक्सीजन कितनी लेयर को क्रॉस करके हमारी एल्वियोलाई से बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, ये हमारी एल्वियोलाई है, दिस इज अ एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई है। अब इसमें क्या होगा, ये एयर आ रही है, यहाँ पे एयर आएगी। सबसे पहले हमारी एल्वियोलाई कैविटी में क्या हुआ, एयर आई, लंग से एल्वियोलाई में एयर आई। देन यहाँ पर सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, कौन सी वॉल आएगी, ये वाली वॉल, एल्वियोलर वॉल, यानी कि 1 सेल थिक, एक सेल आई हमारी, यानी कि इन्होंने एल्वियोलर वॉल को क्रॉस किया एयर ने। देन हमारे पास में आएगी हमारी बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस में आएगी हमारी एयर, और उसके बाद हमारे ब्लड कैपिलरीज में आकर हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन एंटर कर रही है कैसे, 3 वॉल्स को क्रॉस करके। पहली एल्वियोलर वॉल को क्रॉस करेगी, सेकंड बेसमेंट सब्सटेंस को क्रॉस करेगी, देन थर्ड हमारी करेगी क्रॉस ये ब्लड कैपिलरी को क्रॉस कर कर देन ये हमारी बॉडी में क्या करती है, एंटर करती है ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे यहाँ से आउट होगी, वो आउट होती है कि हमारे आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये भी 3 वॉल्स को क्रॉस करेगी। 3 वॉल्स को क्रॉस कैसे करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब एंट्री करती है पहले ब्लड कैपिलरीज में होती है, ब्लड कैपिलरी से फिर बेसमेंट सब्सटेंस में आती है, देन एल्वियोलर वॉल से वो बॉडीज एल्वियोलर वॉल्स में आती हैं, देन लंग्स के थ्रू हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बाहर एक्सेल कर देते हैं। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कि कैसे इनपुट होने में कितने वॉल्स पार्टिसिपेट करते हैं और कितने, जब हम उसको गिविंग आउट करते हैं तो कितने ज़्यादा वॉल्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 वॉल होती हैं हमारे पास में उसको इनटेक करने के लिए और 3 ही वॉल्स होती हैं उसको आउटटेक करने के लिए। तो वॉल्स का नाम याद रखिए। तो इस तरह से जो कंप्लीट डिफ्यूज़न होता है वो हमारे एल्वियोलाई के अंदर होता है। अब देखिए कि कैसे डिफ्यूज़न हो रहा है, कंप्लीट डिफ्यूज़न एयर एल्वियोलाई और टिश्यूज़ के अंदर। सबसे पहले यहाँ क्या ब्लड टिश्यू है हमारे पास में, ब्लड टिश्यू यानी कि हमारी जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, जो हमारा रेस्पिरेशन हुआ है यहाँ पे कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कि यहाँ पर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमारी, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और प्रोड्यूस क्या करने वाले हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो गया, यानी कि रेस्पिरेशन हुआ यहाँ पर किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन के टाइम पर, जो रेस्पिरेशन हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ये कैसे, ये हमारा पल्मोनरी वेन, यहाँ क्या होगी हमारी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का काम क्या है, उसको ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर लेकर आना, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी वो हमारे हार्ट के पास में। हार्ट के पास में कैसे लेकर आएगी, यहाँ पे ये हमारे 4 वॉल्व होते हैं हार्ट में। ये होता हमारा राइट एट्रियम,
और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये वाल्व में लेकर आएगी, पहले हमारे किस में आएगी, राइट एट्रियम में हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है। फिर यहाँ वाल्व लगे होते हैं दो, ये वाल्व होंगे दो, यानी कि एक वाल्व ऊपर वाल्व, ये स्पेलिंग कि ये वाल्व ओपन होगा। ये वाल्व कौन सा होता है, ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व लगा होता है। ये ओपन होगा तो हमारा जो राइट एट्रियम से ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इसको कहाँ पर पहुँचाएगी, हमारे एल्विलाई में पहुँचाएगी। एल्विलाई यानी कि लंग्स में जाएगी, लंग्स से एल्विलाई में जाएगी। यहाँ पे कब डिफ्यूज़न होना है, तो कौन सी ब्लड गैस गई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करेंगे यहाँ पे। जब कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होगी, तो मैंने अभी आपको बोला था जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मोर डिज़ोल्व किसके अंदर होती है, यानी कि उसकी जो सॉलिबिलिटी है डिज़ोल्व होने की वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलाई से बाहर निकालते हैं हम, कैसे बाहर निकालेंगे, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अब एक्सचेंज ऑफ जब गैसेस करेंगे हम, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आएगी, किसके थ्रू, ऑक्सीजन आएगी हमारे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन को लेकर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम में। एंड लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे एक और वॉल्व है जो होगा वॉल्व हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। ये ओपन होगा, ये एयर को कहाँ पर पुश करेगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे जो एयर है वो बाय ऑर्टा, ऑर्टा क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी वेन होती है जिसे हम ऑर्टा बोलते हैं। ये ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जो है हमारे ट्रांसमिट हो जाएगी। ये ऑर्टा है, ये पूरी बॉडी में हमारे इस तरह से जो एयर है वो ट्रांसमिट होती है। और PO4 हम जानते हैं किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय एल्वियोलाई से वो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है कि टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, उसको पल्मोनरी जो वेन है वो हमारे हार्ट में लेकर आएगी। पहले हमारे राइट एट्रियम में आएगी, राइट एट्रियम के बाद वो हमारे राइट वेंट्रिकल में आएगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास भेजेगा, यानी कि एल्विलाई, जहाँ पर हमारा क्या होना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। देन हमारी फिल्ट्रेशन होने के बाद एयर फिल्टर हो जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में आएगी, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन उसको पहले हमारे लेफ्ट एट्रियम में लाएगी, देन हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में लाएगी। एंड बाय ऑर्टा वो हम उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हमने समझा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारे दो साइड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारी ये टिश्यूज़ एंड सेकेंड है हमारी एल्वियोलाई। ठीक है, तो दो साइड्स होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो।